साथियों नमस्कार। साथियों आज हम केमिकल सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें एक बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न बना के देने की संभावना रखती है। नाम आपके सामने है, कंपनी का नाम है रोसारी बायोटेक। अब इसमें इन्वेस्ट क्यों करना है उसके बारे में जान लेते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। साथियों रोसारी बायोटेक एक टेक्सटाइल के जो केमिकल आते हैं उसके अंदर ये लीडर है और उसके अंदर ये मोनोपोली बिजनेस है इनका टेक्सटाइल के केमिकल का। इंडिया के अंदर इनका 99% शेयर है। जो भी ये इनके केमिकल बनते हैं वो पूरे इंडिया में यूज होते हैं। साथियों इस कंपनी के जितने भी केमिकल हैं वो सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं और पिछले 2 साल के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने देखा होगा बूम आई हुई है, जो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, जो 35 साल में कभी भी टेक्सटाइल में इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ इंडिया से जो इन 2 साल में कोविड के बाद हुआ है। तो साथियों ये जो कंपनी है वो लीडर है, केमिकल जो बनाती है, टेक्सटाइल के केमिकल बनाती है उसमें लीडर है। और आपको ये भी पता होगा कि इस कंपनी ने अभी 2 कंपनियों को एक्वायर किया था। इतनी ज़्यादा डिमांड थी बाज़ार के अंदर केमिकल की, तो इन्होंने 2 कंपनियों को एक्वायर किया था और उन कंपनियों का प्रोडक्शन अक्टूबर से चालू हो गया है। तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना अभी Q3 में आने की संभावना है। इस हिसाब से इस कंपनी के अंदर आने वाले समय में हमें लगता है कि बहुत अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को अगर इस करंट लेवल में बाय किया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये शेयर आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन साथियों अपना जो आपका नज़रिया है वो थोड़ा सा लंबा पीरियड का रखें, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो साथियों हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। जो इसका जो शुक्रवार को प्राइस था वो 1259 रुपये का था और जो इसका 50 जो हाई है वो 1621 रुपये का है, यानी अपने करीबन हाई से 20% नीचे है और काफ़ी दिन से यहीं पे ही चल रहा है। और स्टॉक की ROC और ROE दोनों भी बहुत बढ़िया है और स्टॉक अपने जो हाई से बहुत नीचे काम कर रहा है। तो साथियों अभी इसमें थोड़ा शेयर लेने की बनता है इसके अंदर। और स्टॉक के जो है ना जो पैरामीटर हैं आप देखिए इसके चार्ट के ऊपर, ये स्टॉक हाई बनाने के बाद एक साइडवेज में ही काम कर रहा है। और स्टॉक के अंदर अब हम नीचे जो बात करेंगे इसके हम देखेंगे, देखो प्लस पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे अपन को, सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट अपन को एक ही मिलेगा। इसके अंदर जितने भी आप देखोगे इसके अंदर कोई डेप्ट नहीं है, 0 डेप्ट है। उसके अलावा रिजर्व भी काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी का देखिए आप प्रॉफिट ग्रोथ 87% की CAGR से बढ़ रहा है, यानी देखिए आप कितनी अच्छी प्रॉफिट इसके अंदर आ रहा है। तो कंपनी में जो अच्छे पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव पॉइंट बहुत ही कम है। कंपनी अपने बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है। साथियों हम इसका सबसे ज़्यादा इसका बढ़िया है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके लिए हम आते हैं 1 मिनट के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, इसका जो प्रमोटर के पास पावर है वो 68% की है और FIs के पास पावर है वो 9.13 की है और जो DIs है म्यूचुअल फंड है उनके पास 12.77 की पावर है और बाकी पब्लिक के पास पावर है 9.54 की। तो देखिए साथियों ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये बहुत बढ़िया है और ये दर्शाता है कि इसमें FIs और DIs ने पूरी अपनी पकड़ बना ली है और किसी भी वक्त इस स्टॉक को यहाँ से ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं। आप जानते हो DIs और FIs जिस स्टॉक में ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, ज़्यादा पावर होता है वो स्टॉक ऊपर ही रहता है और उसकी वैल्यूशन हमेशा आप बाजार में देखोगे तो उसकी वैल्यूशन आपको हरदम ऊंची मिलेगी, वो आपको महंगा ही शेयर मिलेगा जिसमें FIs और DIs की ज़्यादा होती है। तो 425 का वो जो IPO आया था ये कोविड के 2 महीने बाद जुलाई में आया था ये, और उसके बाद अभी ये यहाँ पे 1265 रुपये पे काम कर रहा है। तो साथियों इस स्टॉक के बारे में और ज़्यादा फंडामेंटल अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल इसके बहुत मजबूत हैं, वीडियो अपन को लंबी नहीं करनी है। तो इस लेवल पे भी अपन इसको थोड़े शेयरों को लेते रहें, क्योंकि क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, जब स्टॉक भगना चालू कर देता है तो उसके फिर पीछे भगता है। आपने देखा होगा IRCTC 1200 में कोई नहीं ले रहा था, लेकिन 5000 में हर किसी ने लिया, जबकि स्मॉल इन्वेस्टर ने 5000 में बेचा और 1200 में एंट्री ली। लेकिन वो अलग अलग बात है, ठीक है चलो। तो ये स्टॉक भी वैसे ही रखता है कि अभी आप इस लेवल पे थोड़ा इसको लेते रहिए और ये जब Q3 के नतीजे आएंगे बहुत अच्छे आएंगे और उसके बाद ये चलना चालू होगा तो ये बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आपको आने वाले समय में। अभी साथियों इसका जो मार्केट की पी है वो 80 पर है। मैंने आपको पहले ही बताया था जिस कंपनी में FIs और DIs की होल्डिंग अच्छी होती है वो हमेशा जो ऊपर के प्रीमियम लेवल पे ही काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर की मिलती है। तो इसके अंदर भी साथियों वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर की है, लेकिन ये कंपनी जो है ना टेक्सटाइल के केमिकल बनाती है उसमें इसकी मास्टर हासिल है, ये उसमें लीडर है।
पूरे इंडिया लेवल पे। और पिछले 2 साल में टेक्सटाइल का जो इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ है वो 35 साल में कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल की जो कंपनियां हैं वो 10-10 गुना हो गई हैं, और 2-3 महीने के बाद के ऑर्डर उनके पास पड़े हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक मिसाल है अपने आप में। और ये कंपनी जो लीडिंग करती है टेक्सटाइल के केमिकल के बारे में, तो उसी कारण से उन्होंने गुजरात में 2 कंपनियों को एक्वायर किया और उनका जो प्रोडक्शन चालू हुआ और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अब आना बाकी है। तो साथियों, ये कंपनी बहुत मजबूत है। आपको कई बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा करके अपने हिसाब से शेयर लेते रहिए, और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको यहाँ से बहुत ही ऊपरी लेवल पे आपको जाता हुआ दिखाई देगा। साथियों, ये था हमारा इसमें रोसरी बायोटेक के बारे में, और 2 मिनट में आपसे और भी लेना चाहता हूँ। तो ये क्या है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ, और आपको अगर अच्छी लग रही हो तो थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी मेरी आवाज़ तो देखो भगवान ने जैसे दी है वैसे ही है, उस पर कोई कमेंट होने की बात नहीं है। तो साथियों, ये रोसरी बायोटेक के बारे में है। इसमें बाई की रिकमेंड है, करंट लेवल पे आप इसको थोड़ा शेयर बाय कर सकते हैं, और बहुत मजबूत कंपनी है। आने वाले समय में आपको बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न देगी। और ये टेक्सटाइल के केमिकल की एकमात्र कंपनी इंडिया में जो इतने बड़े लेवल पर ये प्रोडक्शन करती है। और अभी कंपनी ने नया लैब भी निकाला है, जिस लैब के अंदर ये नए तरह के केमिकल की रिसर्च कर रहे हैं। तो कंपनी का जो प्रमोटर जो ग्रुप है उसकी होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है इसके अंदर। वो अपने शेयर होल्डिंग पर देखा नहीं, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपने देखा होगा कि इसके प्रमोटर की होल्डिंग बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से ये जो इसके प्रमोटर हैं बहुत एग्रेसिव हैं अपने बिजनेस के अंदर। वो हरदम यही उन्होंने दिया स्टेटमेंट कि हम अपने बिजनेस को बहुत ऊपरी लेवल तक लेके जाएंगे, और वो हमेशा इस पे काम करते रहते हैं, नई कंपनियों को एक्वायर करना, उनसे बात करना। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में साथियों ये एक शेयर एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन जाएगा। तो आप करंट लेवल पे इसे बाय कर सकते हैं। और साथियों, आपने ये मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।